जय भवानी, जय शिवराय, जय गढ़ कालिका माता। छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब को प्रणाम करके मैं से व्याख्याता प्राचार्य दादा साहेब कोरेकर पवार पाटिल आज सिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के पवार के बारे में जानकारी आपके सामने रखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। अर्थात मेरे मित्र नागपुर निवासी श्री जीवनलाल बिसेन, इनकी सहायता से मैं बोल रहा हूँ। वहाँ जो पवार कुल के लोगों का बालाघाट में मतलब महाराष्ट्र और मालवा के बीच आगमन हुआ राजपूताना मालवा से, वो लगभग 1700 से 1750 तक या अनेक क्षत्रिय परिवार नगरधन और वैनगंगा क्षेत्र में आकर बसे और इसके बारे में पवारों की प्रसिद्धि, उनकी वीरता का वर्णन कवि ऋषि बिसेन पवार, आपको आश्चर्य होगा कि ये बिसेन मैं जो बोल रहा हूँ उनका उपनाम पवार ही हैं और काल के अनुसार जो उपनाम बदल गए हैं उसमें ये एक है। तो बिसेन पवार जी, ऋषि पवार जी ने अपने काव्य में पवारों की ख्याति बताई है कि क्षति तक कर सेती सदा रक्षा, नाव से जिनको क्षत्रिय पवार, वीरता तक इतिहास रच सेत, भोजान विक्रमादित्य पवार, भोजान विक्रमादित्य पवार। ऐसे महापराक्रमी महाराजा इस कुल में हुए। लेकिन इस काल में मतलब 15वीं शती के आसपास जो मुगल और अन्य मुस्लिम शासकों का अत्याचार शुरू हुआ, जिसके कारण बहुत से राजपूत कुल महाराष्ट्र की ओर, मध्य प्रदेश की ओर वहां आकर बस गए और ऐसे में लगभग 17,000 पवार कहा जाता है कि इस काल में वैनगंगा और नगरधन क्षेत्र में आकर बस गए। उनकी भाषा पर मराठी का प्रभाव पड़ा। इसका कारण यह है कि मराठी प्रदेश और मालवा का प्रदेश लगभग एक दूसरे के साथ होने के कारण भाषा पर हमेशा परिणाम होता है। मैंने पिछले ही कई भागों में कहा है। राजपूताना मालवा से आकर ये कृषक बने, लेकिन इनको वैनगंगा क्षेत्र मिला और वैनगंगा क्षेत्र इनको जो दिया गया उस काल में 1700 से 1750 तक मराठाओं का राज स्थिर हो गया था। छत्रपति शाहू महाराज का काल था और विशेषतः नागपुर क्षेत्र में महाराजा रघुनाथराव भोसले का राज था, जो बंगाल से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। और ये राजपूत पवार बहुत सुरमा थे, जिसके कारण उनका उपयोग उन्होंने किया, उनको अपने सेना में भर्ती किया, वे सरदार बने, सेनापति बने और जिन्होंने वीरता दिखाई, जिसके कारण महाराज रघुनाथराव भोसले का राज्य विस्तार हुआ और जिसके कारण इन्हें ये जो लोग लगभग 36 कुल के पवार और जिनको पोवार और उसके पहले परमार कहा जाता था, वहां आकर बसे और इनको जो वहां का क्षेत्र दिया था वैनगंगा क्षेत्र, उसमें वे खेती करने लगे और आज तक वे खेती करते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग भारतीय सेना दल में हैं, उस काल में राजा महाराजा उनके सेना में थे और उन्नत कृषक है। बहुत अच्छी खेती उगली वरघाट के क्षेत्र में चावल की खेती करते हैं। सिवनी जिला जो है वो पवार बहुल क्षेत्र है। लगभग यहाँ पवार
उपनाम के अनेक खानदान रहते हैं और उसके साथ साथ वे आसपास के गांवों में भी जाकर बसे हैं। मतलब मालवा के उस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में नागपुर, वर्धा वगैरह महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी अनेक पवार कुल स्थिर हो गए हैं। लगभग मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में आए हुए पवार या पवार परमार वंश के जो पहले आबूगढ़ से निकले, बाद में धार में आए, उज्जैन में आए, उसके बाद धार और मांडवगढ़ तक उनका राज्य फैल गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कारण उनका राज्य अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के कारण बहुत से अपना अभिमान, स्वाभिमान और संस्कृति बचाने के लिए दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें ये पवार कुल थे जिनको महाराष्ट्र में आकर पवार कहने लगे। आज लगभग महाराष्ट्र के सभी जिलों में आपको जो मूलतः राजपूत पवार हैं वे आज पवार नाम से ही पहचाने जाते हैं और लगभग 96 कुल महाराष्ट्र के जो मराठाओं के हैं उसमें उनका समावेश हो गया है। लेकिन आज महाराष्ट्र में जो पवार कुल है वे पूरे तौर पर मराठी बोलते हैं। लेकिन ये जो पवार मालवा के उस क्षेत्र में बसे हैं, वैनगंगा क्षेत्र में या वर्धा वगैरह क्षेत्र में बसे हैं महाराष्ट्र के, ये पवारी भाषा बोलते। वो पवारी मालवी बोली है जो हिंदी की एक बोली है जिस पर मराठी का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी वे अपनी भाषा को नहीं छोड़ते। आज भी महाराष्ट्र में देखे तो मारवाड़ी पूरे तौर पर राजस्थानी भाषा नहीं बोलते। उनकी भाषा पर मराठी का इतना प्रभाव है कि वे 2 शब्द मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं और 4 शब्द मराठी बोलते हैं। भाषा का हमेशा दूसरी भाषा का परिणाम होता जाता है और इसी प्रकार इनकी भी भाषा पर प्रभाव है। फिर भी पुराने लोग तो आज भी घर में वो पवारी बोलते हैं, मालवी बोली बोलते हैं, जिसमें अनेक शब्द मराठी के भी आते हैं। ये पवार लोग कैसे हैं तो उनका वर्णन क्या है कि वे ऊंचे कद के, गोरे और दिखने में सुंदर होते हैं और वे बागदेव की पूजा करते हैं। अर्थात जब अंतिम संस्कार किया जाता है कोई मर जाने पर तो उस समय वे गुड़ और पोहा खाते हैं, ऐसी उनकी पद्धति है या उनके रस्म रिवाज है। अब नागपुर के महाराजा रघुनाथराव भोसले ने इनको यह प्रदेश बख्शा, इसके कारण उनकी तरक्की भी हुई और महाराज का राज्य विस्तार भी हुआ। सिवनी जिले में मालगुजारी पवारों को मिली। मोहबर्रा की मालगुजारी पवार राजपूतों को मिली थी जो हुगली स्टेट के 12 गांवों का मालिक था। मतलब उनको जागीरी इनाम मिले, सरदार तो बन गए थे और फिर उसके साथ साथ सामाजिक स्तर भी उनका ऊंचा हो गया। वर्तमान में आज भी वरघाट, हुगली, केवलारी क्षेत्र में पवार बहुल क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें पवार नाम के लोग बहुसंख्य हैं। आसपास के गांवों में भी पवार समाज के लोग निवास करते हैं। मतलब अब महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में तो हम आ गए, यहाँ आने पर हम पूरे तौर पर मराठा बन गए, लेकिन वे अभी तक खुद को राजपूत समझते हैं और अपनी संस्कृति कायम रखने की कोशिश करते हैं। पोवारी मालवी बोली का प्रभाव महाराष्ट्र के क्षेत्र के संपर्क में होने के कारण मराठी का प्रभाव उन पर भी पड़ा, लेकिन फिर भी वे अपनी संस्कृति को छोड़ते नहीं, भूलते नहीं। पुराने लोग तो उसे कायम रखने की कोशिश करते हैं। उनके पोशाक लिबास देखे तो वो भी राजस्थानी दिखाई देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मारवाड़ी पहले आ गए तो उनका पोशाक लिबास राजस्थानी था। बाद में जब वो महाराष्ट्र के संस्कृति में घुल मिल गए, यहाँ के हो गए, 200-400 वर्ष यहाँ रहे,
तो इन पर मराठी का पूरे तौर पर प्रभाव पड़ा। लेकिन उन पर जो आज भी मालवी क्षेत्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात यह प्रदेश महाराष्ट्र को सटकर हैं, फिर भी वे मराठी के शब्दों का अगर अपनी भाषा में प्रयोग करें तो भी वह अपनी संस्कृति और अपनी मालवी बोली, जिसे पवारी कहते हैं, छोड़ते नहीं। इस प्रकार 1750 तक आए हुए अनेक पवार क्षत्रिय कुल, जो जिनको 36 कुल कहा जाता है, कि ये 36 कुल के अलग अलग कुल के पवार यहाँ आकर बसे, क्षत्रिय कुल आकर बसे, और उनकी शादियां भी उन्हीं के कुल में होती है। आज भी महाराष्ट्र में जैसे पवार यहाँ घुल मिल गए हैं, वैसे वो नहीं है, वे अपने ही कुलों में शादी करते हैं। तो इस प्रकार इन पवारों का इतिहास है। सिवनी जिला, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो इनकी संस्कृति और इनके संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उस पर हमें भी गर्व है। मैं इनको नमन करता हूँ और रुक जाता हूँ, अपनी भाषा को विराम देता हूँ। धन्यवाद।